मिला है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को फिर से हरीश रावत जी, वो हमारे साथ हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। तो आप ही चुनौती दे रहे हैं। देखिए, हम अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम विपक्ष हैं, तो हम जो है इस समय अपना दूसरा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि भाजपा को निकाल बाहर करना है, उनको सत्ता से हटाना है। धामी जी कह रहे हैं हरीश जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्टी ने हाल अच्छा नहीं किया। चलिए, हमारे छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई के प्रति उन्होंने आदर दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जब ये आए थे उससे पहले जो पार्टी की स्थिति उससे उन्होंने बहुत सुधारा और अब बिल्कुल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर दिया। हाँ, उनकी पार्टी कह रही है, तो हमारा सवाल ये है कि फिर जब तुम्हारे पास इतना गुणी आदमी था तो इसको आपने छिपा करके कहाँ रखा हुआ था? आपने 4.5 साल उत्तराखंड के अरमानों को क्यों कुचलने दिया? गाड़ी वही चल रही है, सिर्फ ड्राइवर बदल रहे थे। नहीं, वो गाड़ी चली नहीं रही थी, नहीं तो बदला क्यों? ये बताइए तो, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में जो खेमेबाजी पे सवाल उठता है वो बार बार उठता है, हर चुनाव में उठता है, इस बार भी उठ रहा है। हम जो है इंटेलिजेंसिया के, जिसमें प्रेस भी सम्मिलित है, बड़े आभारी हैं कि वो कांग्रेस के कुर्ते पर, क्योंकि हम सफ़ेद खादी वाले लोग हैं, तो उस पर छोटा सा छींटा भी पड़ जाता है तो उसको काफ़ी बारीकी से उसको एनालाइज करते हैं और हमें क्रिटिसाइज करते हैं। उसके लिए हम उसके लिए उनके बहुत धन्यवादी हैं। एक लिखे की और बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि 3 पानी में कहा कि यशपाल आर्य जी राज्य को संभालने के लिए बहुत सक्षम हैं, तो हम तो ये मान के बैठे थे कि आप हैं चेहरा मुख्यमंत्री का। देखिए, एक बहुत नेक काम हुआ पंजाब में। श्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो दलित परिवार से आते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने और पंजाब जैसे स्टेट के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। उसका सारे देश के अंदर असर पड़ा। उत्तराखंड भी एक सवर्ण स्टेट है, न केवल हिंदू वहाँ 92% से ज़्यादा है, बल्कि वहाँ जो हिंदू में भी अपर कास्ट हैं वो वहाँ करीब 75% से ज़्यादा है। तो ऐसे स्टेट के अंदर एक बार दलित चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है और मैंने कहा यदि संभव हुआ तो मैं इसको करके दिखाऊँ, इसको करवा करके ऐसी स्थितियाँ पैदा करूँगा। तो ये देखिए, भगवान ने वक्त दिया, समय दिया, कर सके तो ये हमारे लाइफ टाइम में होगा। और मैंने गंगा माँ से आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा माँ गंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ऐसा होता देख सकें। तो क्या ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस जीती तो यशपाल आर्य जी के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए आप आगे आएंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री कौन होगा इसको तय करने का अधिकार तो हमको है नहीं। ये तो पार्टी के लोगों की राय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। मगर यदि ऐसा कहीं आता है, कोई क्षण ऐसा आता है, तो हरीश रावत कहीं पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। पंजाब में आपने 1 साल से ज़्यादा समय तक पूरा देखा, तो पंजाब में तो अभी हो रहा है कि चेहरा दिया जा रहा है, चेहरा बताया जा रहा है, यहाँ पर भी बता दिया जाए। अब ये क्या करते, देखो ये पार्टी का अपना सवाल है। आप भी तो पार्टी हैं। मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का वो हूँ कि इस समय रणनीति के हिसाब से हमको राज्यों में चेहरा आगे लाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं वो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि मोदी जी का प्रचार शुरू हो जाता है और आपके पास लोकल चेहरा नहीं होता। आप लोग देते नहीं है लोकल चेहरा। देखिए, नहीं, मोदी जी एक ब्रांड बनाने में सफल हुए हैं। बहुत अहम बात आप उठा रहे हैं कि मोदी जी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को लोकल चेहरों को बड़ा करना पड़ेगा, लोकल चेहरों को अहमियत देनी पड़ेगी रणनीति के तौर पर। ये रणनीति पहले बीजेपी ने भी अपनाई। आप देखिए, जब बीजेपी सिमट रही थी 2009 से और उससे पहले से भी 2004 के बाद, तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, तो उन्होंने राज्यों में
मुख्यमंत्री बना करके उन्हीं के चेहरे को आगे रख करके वहाँ के सवालों पर कंसंट्रेट कराया। मोदी फिनोमेनन का मुकाबला करने के लिए राज्यों के स्तर पर चेहरे खड़े करें और ये रणनीति बनाएं। लेकिन उस मोदी फिनोमेनन का मुकाबला राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत तरीके के एक्सेस हैं, मीडिया की एक्सेस है, पूरा गवर्नमेंटल प्रचार तंत्र है। अब इस समय आप हमारे उत्तराखंड में जाइए तो चुनाव वर्चुअली ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा हो रहा है। लेकिन आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि राहुल गांधी क्यों कमजोर पड़ जाते हैं इस मुकाबला करने में? फिर नहीं, मुकाबला कर रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, मगर परिस्थितियाँ देखिए, कभी कभी बहुत अच्छा बीज भी जो है, जब जमीन में सूखापन आता है, मौसम ठीक नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका असर उस पर भी पड़ता है। लोकल की आपने बात की, लोकल चेहरा इतना बड़ा आपके पास थे, अमरिंदर सिंह, आपने वो पूरा प्रकरण संभाला, सब कुछ किया, और फिर वही आपने अलग कर दिए, वो उल्टा उनकी ही झोली में दे दिए, और वो आपने जो यहाँ झेला। देखिए उस प्रकरण में अमरिंदर सिंह जी एक प्रकार से साइलेंट सरेंडर कर रहे थे बीजेपी। किस कारण से कर रहे थे उसको मैं नहीं समझ पाया। हमने बहुत उनको चेताने की कोशिश की। जब सर्वे दर सर्वे और ये लगने लगा और पार्टी के अंदर वर्चुअल रिवोल्ट की स्थिति आ गई, 43 एमएलएज ने कहा कि आप सीएलपी की मीटिंग बिठाइए और चीफ मिनिस्टर को हमारे सामने बिठाइए, वो हमारी जो शंकाएं हैं उनका जवाब दे दें, हमें जो डर है उसका जवाब दे दें। तो हमको सीएलपी की मीटिंग बुलानी पड़ी, उनको किसी ने हटाया नहीं, वो खुद गए गवर्नर हाउस और इस्तीफा दे दी। आपको लगा स्थिति ऐसी है, आपने जो किया, राहुल जी ने किया वो बहुत अच्छा, उनको लगा स्थिति ऐसी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बदला तो वो खराब हो गए। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, उनको लगा कि जो स्थिति है वो बेहतर होगी अगर बदलने से। ऐसा एक बार करते हैं ना, कांग्रेस ने एक बार किया, आपने तो अनेकों बार कर रहे हैं आप। नहीं, उन्होंने 2 बार किया। ये तो ये तो नहीं, बदलाव तो 2 बार हुआ ना, एक बार त्रिवेंद्र जी बदल के धीरज जी बदल। एक रीजन तो होगा ना, पहले को आपने बदला, ठीक, आपने अपना अधिकार था, आपने बजट सत्र के बीच में वो पायलट कर रहे थे बजट वित्त मंत्री के रूप में बजट को, और उस समय आपने उनको हटा दिया, ठीक है, आपका अधिकार था, हम नहीं कह रहे, हमने सवाल नहीं किया, मगर दूसरे को लाए, फिर दूसरे को तो बदल दिया कुछ दिनों के बाद। आपके साथ जो प्रकरण हुआ उस पर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जैसा बोया वैसा काट रहे हैं आप। वो ठीक है, हमारे दोस्त हैं। यदि मैं समझता हूँ कि भावनाएं उनकी चोट पहुंची होगी, मगर पार्टी के लिए मजबूरी की स्थिति थी। आपकी बात पे आते हैं, धामी जी ने भी ये कहा कि आप रामनगर से टिकट चाह रहे थे, फिर आप लाल कुआं चले गए, फिर पेटी को देना पड़ा हरिद्वार ग्रामीण, तब आपने लाल कुआं एक्सेप्ट किया, लाल कुआं का टिकट काटा गया। तो ये आपके साथ पार्टी क्यों कर रही है? अगर आप ही खुद ही टिकट सब बंटवारे में लगे हुए थे, आपकी खुद की टिकट कट गई। देखो, टिकट देने का अधिकार तो पार्टी का ही है। हाँ, तो घोषणा के बाद करना पड़ा पार्टी और दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है चेंज करने का, पार्टी इवेल्युएट करती है और इवेल्यूशन के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची 2 दिन कुछ जगह हमको रीएडजस्ट करना है। तो मैं तो आभारी हूँ कि उन्होंने ये कहा कि तुम लड़ो। और संध्या जी की जो टिकट गई आपकी वजह से, अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब तक पार्टी में थी। हरक सिंह जी के आने से फायदा होगा नुकसान? आ गया हरक, पड़ गया फर्क, यहाँ एक नारा है, तो हम देखते हैं, उनकी क्षमता का भी टेस्ट है। एक कहा जाता था, अब तो आप बिल्कुल सबसे बड़ा चेहरा हैं ही पार्टी के, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि कोई और चेहरा अगर मुख्यमंत्री होता है तो हरीश जी आपत्ति नहीं करते, लेकिन उस चेहरे के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तिवारी जी के लिए मुश्किल था, विजय बहुगुणा जी के लिए मुश्किल था, इसलिए हरीश जी को ही बनाना पड़ता है। देखिए, तिवारी जी के लिए दिक्कत ये थी कि वो थे तो हमारे बड़े टॉलेस्ट लीडर, और अच्छा निर्णय था, उनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलता, लेकिन उन्होंने लगभग अपने को विड्रॉ कर लिया था। तो अब हरीश रावत सीएम अगर बनते हैं
जैसा आप तो कह रहे हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी, ये करेगा, वो होगा, लेकिन सब मान के चल रहे हैं कि आप ही सीएम फेस हैं और अगर पार्टी जीतती है तो आप ही सीएम बनेंगे। तो ऐसा क्या अलग करेंगे जो पिछली बार हुआ, जिससे पिछली बार वाली गलतियां दोहराए ना? देखिए, पिछली बार मैं गलतियों से ही प्रारंभ करता हूँ। 2-3 तरीके की गलतियां हुई। एक तो मैंने बिल्कुल खुलापन दे दिया, तो रात को 3-3 4-4 बजे तक लोग आते थे, मिलते थे, काम करते थे हम उनका। तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, जो चीफ मिनिस्टर का फोकस निरंतर उन चीज़ों पर बना रहना चाहिए। मैंने डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर की योजनाओं पर तो कंसंट्रेशन किया। जो लोगों के मन में ये शंका, लोग यहाँ ये समझते थे कि हरीश रावत कुछ ऐसा करेगा जिससे प्रशासन तंत्र और ये भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ें जो है एकदम हो सके। तो उसमें मुझे कुछ करके दिखाना, यदि मौका मिला तो मैं करके दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आम आदमी पार्टी की चुनौती को आप क्या मानते हैं? इतने तरीके के चैलेंजेस हैं यहाँ, उनको समझना पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लोग इस बात को समझते हैं कि ये पार्टी जो है बिना समझे कुछ दावे कर रही है। तो कितनी सीटें मिल रही हैं आपको और उनको और बीजेपी को? उनकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनके विषय में ये हो गया है कि ये उन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ कांग्रेस और भाजपा सीधे मुकाबले में है। इसलिए दिल्ली में भी उनको कठिनाई आएगी, क्योंकि अब वो भाजपा के लिए मददगार और कांग्रेस के लिए वोट कटवा तरीके से अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। पहले तो केजरीवाल जी को मेरी सलाह ये रहेगी कि उस रजिस्टर में अपने को नाम दर्ज करवाने से नाम कटवाएं। जैसे अर्जुन से कृष्ण ने कहा निमित्त हो, तो ऐसे हम लोग निमित्त हैं। सीटों में तो निमित्त नहीं तो उत्तराखंड की जनता रही है, आम आदमी लड़ रहा है इस समय। वो लड़ रहा है, वो कह रहा नहीं भाजपा, बल्कि जब भाजपा कहती है, भाजपा ही कहते हैं अब के 60 के पार, तो गरीब सड़क के किनारे काम कर रहा है, चल रहा आदमी बुदबुदाता है कि करेंगे तुमको तड़ी पार। तो ये लड़ाई जो है 60 पार और करेंगे तड़ी पार, ये 2 तरीके की सोचों के बीच में है। नंबर नहीं बताएंगे आप? हम तो मांगने वाले लोग हैं, दाता के सामने खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं भगवान इतनी संख्या दे देना कि 2016 जैसी स्थिति ना आए। गोवा में तो गोवा में कसम दिलवा रहे राहुल गांधी, यहाँ पे भी कसम दिलवा दीजिए कैंडिडेट्स को कि भैया नहीं छोड़ के जाएंगे। हरीश जी, चुनाव के इस बिल्कुल पीक में आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे बात करें।